गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम। हाल ही में इसरो ने अपने विनस एक्सपेडिशन को शेयर किया है और हिंदू में इससे जुड़ा हुआ एक पूरा कवरेज दिखाई पड़ा। इस सेशन में हम लोग न केवल विनस मिशन को कवर करेंगे बल्कि साथ में देखेंगे कि हमारा चंद्रयान 4 क्या होने जा रहा है। तो शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले करंट के न्यूज से कि देखो क्या हुआ है। रिसेंटली सितंबर 2024 में यूनियन कैबिनेट ने अभी हमारे दो बड़े स्पेस मिशन को अप्रूव किया है, जिसमें पहला मिशन हमारा वेनस ऑर्बिटर मिशन है, जिसका पर्पस वेनस के स्ट्रक्चर और उसके एटमॉस्फेयर को रीड करना है, समझना है। जबकि दूसरा मिशन होगा चंद्रयान 4, जिसका पर्पस ना केवल मून पर लैंड करना है बल्कि मून के सैंपल्स को भी वापस धरती तक लाना है। तो ये दोनों बड़े मिशन हैं और ये दोनों मिशन हमारे प्राइम मिनिस्टर स्पेस विजन 2047 के पार्ट माने जा रहे हैं। अगर हमने इन दोनों मिशन में कामयाबी हासिल कर ली तो ना केवल हम एक बहुत बड़े स्पेस पावर के रूप में दुनिया के सामने होंगे, बल्कि हम लोग 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की क्षमता भी हासिल कर लेंगे। आते हैं, देखते हैं सबसे पहले विनस की क्या स्थिति है। कि देखो विनस का साइज और शेप ऑलमोस्ट अर्थ के इक्वल होता है और इसीलिए ये अर्थ की ट्विन सिस्टर भी कही जाती है। हालांकि वेनस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन 90% से ज्यादा है, जिससे ये एक तरह से प्रेशर कुकर में बदला हुआ है। साथ ही ये प्लैनेट बहुत स्लो प्लैनेट है अपने एक्सिस पर, इसे बहुत ज्यादा टाइम लगता है एक स्पिन पूरा करने में। इसका ऑर्बिट भी अर्थ के बिल्कुल अपोजिट है, ये उल्टे डायरेक्शंस में सन को कवर करता है, रिवॉल्यूशन इसका दिखाई पड़ता है। अब हम बात करते हैं अपने मिशन की। तो देखो जो हमारा मिशन लॉन्च किया जाएगा वो 29 मार्च 2028 को लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन में 112 दिन का समय लगेगा और जुलाई 19 2028 को यह मिशन मार्स के एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगा, विनस के एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगा। जबकि इसके लिए बजट केवल 1236 करोड़ रुपए का है और इतने कम बजट में अगर हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पा रहे हैं तो अगेन ये एक मिरेकल है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि इतने कम बजट में आजकल एक मूवी बनती है। दूसरी बात कि इस पूरे मिशन को लॉन्च किया जाएगा न्यूली डेवलप्ड लॉन्च व्हीकल से, जिसे LVM लॉन्च व्हीकल मार्क 3 नाम दिया गया है, जिसमें बहुत सारे बूस्टर लगे हुए हैं। हम लोग इसके बारे में डिटेल अभी करेंगे। जो वेनस मिशन होगा इसका पर्पस बहुत डायनामिक है। इसका पर्पस वेनस के एटमॉस्फेयर, सरफेस और इसका सन के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है उसको रीड करना है कि आखिर इसके स्ट्रक्चर के कंपोजिशन क्या है, किन चट्टानों से ये बना हुआ है। अगेन ये एटमॉस्फेरिक डस्ट को रीड करेगा। एटमॉस्फेरिक डस्ट में कौन कौन से कंपाउंड हैं उनके बारे में ये डिटेल हमको प्रोवाइड कराएगा। साथ में टोपोग्राफी की भी मैपिंग होगी और इसके एक्सरे स्पेक्ट्रम को डिफाइन किया जाएगा। इससे के साथ ही एक और चीज यहां पे बहुत रिलेवेंट हो जाती है, वो है वेनेसियस एयर ग्लो। शुक्र के एटमॉस्फेयर में जब सन रेस कोलाइड करता है, खासकर रात में, तो एयर ग्लो दिखता है। इस तरह से चमकीले कुछ प्रकाश के स्रोत दिखाई पड़ते हैं, जिसे एयर ग्लो का नाम दिया जाता है। ये एयर ग्लो क्यों बन रहा है, कौन कौन से कंपाउंड गैसेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारा विनस मिशन इन सबको एक्सप्लोर करेगा और सामने रखेगा विनस की अनसुलझी कहानी को, और हम उसके बारे में बेहतर जानकारी ले पाएंगे। इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा LVM-3, जिसे लॉन्च व्हीकल मार्क 3 कहा जाता है, जो अपने आप में बहुत पावरफुल लॉन्च व्हीकल है। और ये लॉन्च व्हीकल इतना कैपेबल है कि एवं 4000 किलोग्राम के पेलोड्स को स्पेस में ले जा सकता है, इसे कहीं भी एस्टेब्लिश कर सकता है। और इस पूरे लॉन्च व्हीकल में सॉलिड और क्रायोजेनिक
इंजन का यूज हो रहा है, ये 3 स्टेज इंजन है जिसमें 2 स्टेज सॉलिड होंगे और लास्ट स्टेज इसका क्रायोजेनिक होगा। क्रायोजेनिक ऐसे इंजन्स को कहा जाता है जो लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में यूज करते हैं और इससे जो थ्रस्ट जनरेट होता है उससे बहुत ज्यादा वेलोसिटी ये लॉन्च व्हीकल अचीव करता है। तो बहुत समय तक हम क्रायोजेनिक बाहर से इंपोर्ट करते रहे, आज हमारी अपनी कैपेसिटी इतनी हो चुकी है कि हम ऐसे सुपर फास्ट लॉन्च व्हीकल को भी बना पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें लगने वाले बूस्टर वो भी बहुत रिलेवेंट है। S-200 बूस्टर हम इसके साथ यूज करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और ये दुनिया के सबसे बड़े बूस्टरों में से है जिसमें लगभग 204 टन सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज होता है। तो एक बहुत विशाल रॉकेट से ये वेनस पर पूरा हमारा एक्सपेडिशन होगा। अब बात करते हैं चंद्रयान 4 की। तो देखो, चंद्रमा पर हमारे पिछले कई सारे एक्सपेडिशन हुए हैं। सबसे पहला चंद्रयान मिशन हमने 2008 में छोड़ा और सबको ये बात पता होगी कि उसके साथ ही हमने अपने तिरंगा झंडे को चंद्रमा की सतह पर पहुंचाया और ऐसा करने वाले हम कुछ देशों में से एक बने। इसके साथ ही हमारे प्रथम चंद्रयान ने चंद्रमा पर वाटर जल की खोज करी। बाद में हालांकि एक मिशन फेल हो गया, लेकिन 2023 में हमने फिर सॉफ्ट लैंडिंग करके अपनी साइंटिफिक कैपेसिटी को शो किया, डेमोन्स्ट्रेट किया। तो आज हम दुनिया के कुछ देशों में शामिल हैं जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करवा सकते हैं और भारत दुनिया का अकेला देश है जो चंद्रमा के साउथ पोल को टच कर रहा है। तो इन सब बातों को और आगे बढ़ाते हुए हमारा चंद्रयान मिशन न केवल मून के सरफेस पर लैंड करेगा बल्कि इसके सैंपल को भी कलेक्ट करेगा और उसके बाद वो टेक ऑफ करता हुआ पृथ्वी तक पहुंचेगा। तो अगर हम ऐसा कर ले रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। इस पूरे प्रोजेक्ट पर लगभग 2000 करोड़ रुपए, 2104 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर आएगा और इतने कम एक्सपेंडिचर में ये करने वाले हम गिने चुने देशों में से होंगे। देखो, हाल ही में चाइना ने भी अपने चांग 5 मिशन को मून पर भेजा था और वो सैंपल कलेक्ट करने में सफल रहा, सक्सेसफुल रहा। तो कहीं ना कहीं चाइना को भी हम इससे एक चैलेंज कर पाएंगे कि हमारी भी स्पेस में कैपेसिटी कम नहीं है। देखो, नटसेल ये है कि चाहे हम वेनस को एक्सप्लोर करें या हम मार्स को एक्सप्लोर करते हैं, हमारे साइंटिफिक नॉलेज में इंप्रूवमेंट हो रहा है। आने वाले समय में स्पेस एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। स्पेस में ना केवल कम्युनिकेशन सैटेलाइट एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं और ये बढ़ेंगे ही, बल्कि स्पेस में हम लोग नए सिटीज को बना पाएंगे। मून से रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, वहां बस्तियां बसाई जा सकती हैं। तो ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं और हमारे ये एक्सपेंडिचर हमको इनेबल बना रहे हैं कि हम स्पेस के प्रोबेबिलिटी को, पोटेंशियल्स को हार्नेस करें। तो इन्हीं सब बातों को हम लोगों ने समझा और हमारी गवर्नमेंट इस 2 बड़े प्रोजेक्ट के साथ आने वाले समय में इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को सपोर्ट करने जा रही है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं इस सेशन को एंड कर रहा हूं। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव था। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।